जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्रा में जिस श्रद्धा पूर्वक कलश स्थापना होती है, उसी तरह से इसे हटाना भी जरूरी होता है। यदि आप गलत तरीके से नारियल हटाते हैं या प्रयोग करते हैं तो इसका अपमान होता है। ऐसे में आपको नवरात्रि में किए गए पूजा व्रत का फल नहीं मिलता। तो दोस्तों, नवरात्रि में जो आपने नारियल रखा है, कलश स्थापित किया है, उसे किस तरह से हटाना चाहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा के महापर्व के 4 दिन हो गए हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 23 अक्टूबर 2023 को समाप्त होंगी। नवरात्रि में पूरे 9 दिन पूजा पाठ के साथ व्रत रखा जाता है। दरअसल नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातें और 10 दिनों के दौरान भक्त शक्ति की देवी माँ जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना के साथ इसकी शुरुआत होती है। इस दौरान एक नारियल रखकर कलश की स्थापना या घट स्थापना होती है। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि के बाद इस नारियल का क्या होता है, इस तरह के कई सवाल लोगों के मन में होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस श्रद्धा पूर्वक कलश की स्थापना होती है, ठीक उसी तरह से इसे हटाना भी जरूरी होता है। यदि आप गलत तरीके से नारियल को हटाते हैं या नारियल का प्रयोग करते हैं तो इससे इसका अपमान होता है और आपको नवरात्रि में किए गए पूजा व्रत का फल नहीं मिलता। नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल का क्या करना चाहिए। पूजा स्थल पर आपको नवरात्रि में जो स्थापित किया है आपने नारियल, उसकी अनदेखी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कई लोग नवरात्रि समाप्त होने पर नारियल गलत तरह से हटाते हैं या प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से उन्हें 9 दिन की पूजा का फल नहीं मिल पाता। कलश पर रखे नारियल में माता रानी की विशेष कृपा होती है। ऐसे में नवरात्रि के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेट कर अपने पूजा स्थल में रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि में स्थापित कलश के ऊपर रखे नारियल को 9 दिन बाद विधि विधान से हटाना चाहिए। इसके बाद इसको आप नदी या बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर बेहतर होगा कि आप इसको प्रसाद के रूप में कन्याओं को बांट दें और स्वयं भी खाएं। ऐसा करने से आप माँ के सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बाद पूजा की सामग्री को जल प्रवाहित करना सबसे उत्तम माना जाता है, चाहे वह नारियल हो या फिर कलश के नीचे रखे चावल। नवरात्रि के बाद सभी को जल में प्रवाहित करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो इससे कोई दोष नहीं लगता है और पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। कलश पर रखा नारियल कभी भी लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। या तो हर हफ्ते उसे बदल दिया जाता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 महीने तक आप उसे कलश पर रख सकते हैं। ऐसे में अगर नारियल में से पौधा निकल आए तो क्या करें। यदि उसमें से पौधा निकलता है तो इसका मतलब है कि पहले से ही उसमें पौधा निर्माण की प्रक्रिया हो चुकी थी, तभी उसमें कलश में रखने से उसमें पौधा निकल आया है। दोस्तों, अगर आपके घर में नारियल में से अगर पौधा निकल आता है तो उसका जो श्रेय है वहाँ स्थित सात्विक ऊर्जा को जाता है, अर्थात वहाँ का वातावरण ऐसा है या बन गया है जो कि सात्विक है, उन्नतिदायक है। जब इस तरह की परिस्थिति बन जाती है तब उस नारियल को या तो किसी को दे देना चाहिए या खुद के पास कोई ज़मीन है तो उसमें उसका रोपण कर दें। और अगर ये दोनों ही स्थितियाँ नहीं हैं तो उस परिस्थिति में आप उस नारियल को बहते शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें, या फिर किसी रुद्र देवता अर्थात हनुमान जी या शिव जी के मंदिर में रख सकते हैं। कलश में दूसरा नारियल अपने कुल देवता या इष्ट देवता के आह्वान के साथ रखा जा सकता है, लेकिन 1.25 महीने के पश्चात उस नारियल को वहाँ से बदल दें। नारियल हटाने के बाद में कलश में रखा जो जल है उसे आप बर्बाद नहीं करें। इसके बजाय उस पानी का उपयोग सोच समझ कर किसी अच्छे कार्य के लिए करें। इसका उपयोग पौधों को पानी देने के लिए भी करना चाहिए, पानी बाहर नहीं बहना चाहिए, या इसका उपयोग गमलों में लगे पौधों के लिए नहीं करना चाहिए। कलश में रखी हुई जो भी पूजा सामग्री है जो आपने
कलश स्थापित करते समय उसमें डाली थी। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने सुपारी है, इलायची है, 1 रुपये का सिक्का है, तो इन सामग्रियों को आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थल में या धन वाली जगह पर रख सकते हैं। इस तरह से जो कलश स्थापित किया है उसे आप पूरे सम्मान के साथ वहाँ से हटाएं, तभी पूजा का फल आपको मिलेगा। दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।